रविदास जी समानता के सदगुरु रविदास जी समानता के उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय को खत्म करने और हाथ से परे लोगों को उठाने को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं जाति पंथ और धर्म के परे करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश न केवल उनके अपार योगदान का सम्मान करेगा बल्कि समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति प्रेमचंद्र जी सर खत्म मांग कर दो सर मांग कर दो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्टि। धन्यवाद सभापति महोदय। श्रद्धांजलि होगी जिनका न्यायपूर्ण और समाज के प्रति संग्राम है। सरकार से अपील करता हूं सर धन्यवाद। कि तत्काल सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और बनारस का जो कार्यक्रम होता है उसमें रेलवे से सुविधा मुहैया कराया जाए, ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सभापति महोदय। जी LIC एजेंटों से जुड़ा हुआ है। 14 लाख ऐसे LIC एजेंट हैं, उन बड़ी कठिनाई में पड़ गए हैं। एक ऐसा निर्णय ले गया है LIC भारतीय चिन्ह विमा निगम के द्वारा कि 25% जो कमीशन था इसे घटाकर 20% कर दिया गया है और 30% जो पहले 35% था वो 28% का आ गया है। और IRDA के निर्देश पर जो पहला सरेंडर वैल्यू है वो उपभोक्ताओं को दिया जाता है और उन्होंने जो है प्रबंधन के द्वारा एक तरफा निर्णय लिया गया है और 8% इसमें कटौती कर दी गई है। और चूंकि इनकी जो क्लब पॉलिसी उससे वो प्रभावित हो रहे हैं, मैं सरकार से और आप मंत्री जी से अनुरोध करूंगा तो अपने निर्णय LIC कॉर्पोरेशन का जो प्रबंधन का निर्णय है उसकी समीक्षा की जाए ताकि जो पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल किया जा सके। मैं हम सभी से जो है संबद्ध करना चाहेंगे अपने आप को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। MSP की परचेजिंग के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर मूंग की परचेजिंग हुई है सर, 2 दिन पोर्टल खुला राजस्थान के अंदर। भारत सरकार की नेफेड के द्वारा राजस्थान की राजफेड एजेंसी बनाया गया। 25% बुआई क्षेत्र की मूंग की परचेजिंग करनी थी सर। 3 लाख से ऊपर टन की प्रोडक्शन चूरू में हुई है। 75,000 की प्रोडक्शन का पोर्टल खुलना चाहिए। 2 दिन में पोर्टल 11,000 टन पे बंद कर दिया गया सर। पोर्टल के लिए आज भी किसान मूंग स्टोर करे बैठा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पोर्टल दोबारा खोला जाए। उस परचेज के लिए दोबारा से पोर्टल खोला जाए। बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां पर दोनों जिले श्रावस्ती और बलरामपुर के मथुरा बाजार भगवान बुद्ध की तपोस्थली को जोड़ने वाली राप्ती नदी पर कटरा मथुरा घाट पर एक बड़ा पुल का निर्माण किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। धन्यवाद। यह क्षेत्र वर्षा गायकवाड़ जी, वर्षा गायकवाड़ जी। कहाँ तक अभी तक से माइक में शुरू हुआ अध्यक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो आपकी मांग हो उसको वर्षा करना। अध्यक्ष महोदय, मैं आज शून्यकाल में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के जनक है और करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्थान है, हाल ही में सरकार ने जो है संविधान के प्रति समर्पित होके 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है। तो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के करोड़ों अनुयायी जो है देश भर से 6 तारीख को जो है दिसंबर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पे मुंबई स्थित दादर स्टेशन के यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे जहाँ पे उनकी चैत्यभूमि है वहाँ पे अध्यक्ष महोदय वहाँ पे अभिवादन करने के लिए आते हैं। रेलवे मंत्री सम्मानीय अध्यक्ष यहाँ पे है। मेरी उनसे विनती है कि 5 और 6 दिसंबर की रात के लिए जो बाबा साहब के अनुयायी आते हैं उनके लिए अतिरिक्त उपनगर की ट्रेन की सुविधाएं देने की बात मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। माननीय आप ने मौका दिया, धन्यवाद आपको। जो ये सरकार आपकी सरकार बीजेपी की सरकार किसानों की आय, आपकी भी सरकार है, किसानों की आय दुगना करने का ढिढोरा पेशती है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में DAP खाद, यूरिया खाद, बीज नहीं दे पा रही है। ये खाली खोखली बोलने वाली सरकार है। किसान सारे जगह परेशान है, खाद देने में अक्षम है और जानवरों से परेशान है। आधा मिनट इसको आप बोलिए वीरेंद्र सिंह। सम्मानित अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने चंदौली जनपद जो उत्तर प्रदेश का सबसे
पिछड़ा क्षेत्र है, वहां से मैं चुन के आता हूं। 97 के बाद उत्तर प्रदेश में 14 नए जनपदों का सृजन हुआ, उसमें चंदौली एक है। आज तक वहां पर न कोई आधारभूत सुविधाएं हैं, न ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बस अड्डा है, न ही वहां पर जो है कारागार है, न न्यायालय है, न ही स्टेडियम है। गरीबों, किसानों, मजदूरों को जाने के लिए कोई न कोई जो है कि राजस्व कार्यालय नहीं है, अधिकारियों के लिए कार्यालय नहीं है। अतः मैं जो है केवल एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चंदौली जनपद एक ऐसा जनपद है जहां से रेल तो गुजरती है, लेकिन एक भी ट्रेन वहां से जो है कि आती जाती नहीं है। मेरी मांग है कि आधार थैंक यू चेयरमैन साहब। मैं आपकी तवज्जो अपने जिले रामपुर के रेलवे स्टेशन की तरफ और रेलवे मैटर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अभी इसका बिल है, आप उसमें अपना नाम दे दिए। पार्टी की तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि सर, रामपुर रेलवे स्टेशन बहुत खस्ता हालत में है। आजादी के बाद वहाँ कोई काम अभी तक ऐसा काबिल जिक्र काम नहीं हुआ है। सर मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि वो रामपुर की तरफ स्पेशल तवज्जो दें।